हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तालाब में ही बना दिया गया था घर। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में हुक्काम ने मुनहदम कर दी इमारत। रियासत तेलंगाना जिले संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल के मलकापुर पंचायत के तहत वाक़े मौजा मुधिरा गांव के कुतुब शाही पेट में तालाब के अंदर ही मकान बनाने का इंकशाफ हुआ। महकमे माल और आबपाशी के हुक्काम ने इस गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया। एक शख्स ने तालाब में ही हमा मंजिला इमारत तामीर कर दी थी। इस गैर कानूनी इमारत को धमाके से मुनहदम कर दिया गया। इस अमल के दौरान 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मालूम हुआ है कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने यह इमारत 12 साल पहले मलकापुरम पेद्दा चेरू FTL में बनाई थी। पानी में कदम रखे बगैर मकान तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनाई गई थी। मालूम हुआ है कि मकान मालिक के अरकान खानदान वीकेंड पर यहां तफरी के लिए आया करते थे। हैदराबाद में मूसा नदी में कब्जों को ख़त्म करने के लिए हुक्काम का सर्वे। शहर हैदराबाद में मूसा नदी में कब्जों को ख़त्म करने के लिए हुक्काम का सर्वे जारी है। ओहदेदार लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मजाज मकानात को मुनहदम किया जाएगा और मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर आज शहर हैदराबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादरघाट, मूसा नगर, शंकर नगर इलाकों में ओहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बास मुतासरीन ने कहा कि यह पट्टा अराजी है और इसका सर्वे नंबर 71 है। MRO ने इस खुसूस में सर्वे का काम किया है। यहाँ पर LRS किया गया। यहाँ रहने वालों ने अपनी जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनकी जायदादों का असेसमेंट किया गया। वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। इन मुकामी अवाम ने कहा कि अगर ये अराजी मूसा नदी की थी तो यहाँ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया गया, यहाँ पर बिजली और नल की सहूलतें क्यों फराहम की गई। उन्होंने कहा कि 200 गज के मकान के बदले डबल बेडरूम का मकान गरीबों को देने की बात की जा रही है। KCR को हराकर आज हम काफ़ी शर्मिंदा और नादिम हैं। मूसा नदी के तरफ मकानात को मुनहदम करने के खिलाफ खवातीन बरहम। हैदराबाद के मूसा नदी के तरफ तामीर मकानात को मुनहदम करने की नोटिस जारी करने पर चंद बुरखापोश खवातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। एक खातून ने मकान मुनहदम करने की नोटिस पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि साबिक BRS हुकूमत काफ़ी अच्छी थी। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुकाबले में साबिक चीफ मिनिस्टर KCR काफ़ी अच्छे थे। वो कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किए। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों की बद्दुआ ले रहे हैं। खातून ने कहा कि KCR को हराकर आज हम काफ़ी शर्मिंदा और नादिम हैं। एक और खातून ने कहा कि लाखों रुपए लगाकर हमने 17 साल पहले मकान तामीर किया था। अब मूसा नदी की सफाई के नाम पर इसको मुनहदम करना मुनासिब अमल नहीं है। हम तरक्की के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन गरीबों के मकानात तोड़कर तरक्की देना अच्छी बात नहीं। मूसा नदी के किनारे 2166 मुस्तकिल गैर मजाज इमारतों की निशानदही। झीलों और तालाबों के अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में मूसा नदी के हुदूद में गैर मजाज तामीरात की निशानदही का आगाज़ कर दिया है। बताया जाता है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में मूसा नदी के हुदूद में 2166 मुस्तकिल तामीरात की निशानदही की गई। हुक्काम के मुताबिक तीनों अजला में मूसा नदी के आबगिर इलाकों में गैर मजाज कब्ज़ात की तादाद 10,200 है। हुकूमत ने JHMC हुदूद में मूसा नदी के तहत गैर मजाज तामीरात को ख़त्म करने के लिए मकीनों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का पेशकश किया है। हैदराबाद जिले में मूसा नदी के किनारे 1595 इमारतें तामीर की गई, जो 8 मंडलों पर मुहित है। रंगारेड्डी के 2 मंडलों में 332 और मेडचल में 3 मंडलों के तहत 239 तामीरात की निशानदही की गई। हैदराबाद का नामपल्ली मंडल 604 गैर मजाज तामीरात के साथ सर फहरिस्त है। बहादुरपुरा मंडल में 527, राजेंद्र नगर में 300, हिमायत नगर में 263, उपल में 236, अंबरपेट में 64, सईदाबाद में 70, गोलकुंडा में 50, गंडीपेट में 32, आसिफ नगर में 14, चार मीनार में 3 और घटकेसर में 2, जबकि मेडीपल्ली में एक गैर मजाज इमारत की निशानदही की गई। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरशेट्टी ने मूसा नदी के किनारे बसने वाले खानदानों की निशानदही के लिए ओहदेदारों की 16 टीमें तश्कील दी हैं, जो पुलिस और JHMC ओहदेदारों के साथ मकानात की निशानदही में मसरूफ हैं। हफ्ते को मेगा जॉब फेयर। जनाब मोहम्मद इमरान मोहिउद्दीन, सीनियर कारकुन, मजलिस की इत्तला के मुताबिक 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 7 बजे तक दोपहर 1 बजे तक ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासाब टैंक में मेगा जॉब फेयर मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियों के जिम्मेदार शिरकत करेंगे। उन्होंने काबिल और तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों से इस मुफ्त जॉब मेले से इस्तिफ़ादे की गुजारिश की है। जू पार्क का आराम घर फ्लाईओवर के कामों में तेजी लाने की हिदायत।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा और जनाब मिर्जा रहमत बेग खादरी ने ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए हल्के असम्बली बहादुरपुरा में पेंडिंग कामों के बारे में तफसीली तौर पर जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जनाब मोहम्मद मुबीन और मिर्जा रहमत बेग ने टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों के साथ जू पार्क ता आराम घर फ्लाईओवर के कामों का भी मुआयना किया। इस फ्लाईओवर पर ताड़बन के आगे से ट्रैफिक को आने और जाने के लिए रैंप की तामीर के लिए तकरीबन 10 जायदादों को हासिल करने के अमल में तेजी लाने की टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों को हिदायत दी। मस्जिद आयशा के पास कब्रिस्तान को महफूज करते हुए रैंप की तामीर करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई। पुराने शहर के सबसे बड़े फ्लाईओवर के कामों में तेजी लाने का ओहदेदारों को मशवरा दिया गया और टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो मुतासर अफराद को मुआवजे के चेक से इजराई के अमल में तेजी लाएं ताकि जायदादों को हासिल करते हुए सड़क की तोसी में तेजी लाई जा सके। महकमा सेहत में 15 दिन के दौरान 4000 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई। रियासती हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेज़तर कार्रवाई कर रही है। गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 4000 नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मज़ीद हफ्ता 10 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 612 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विद्या विधाना परिषद के तहत जिले और एरिया हॉस्पिटल्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 1600 मेडिकल ऑफिसर्स यानी स्पेशलिस्ट की जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए महकमा फाइनेंस की मंजूरी के लिए फाइल रवाना की गई है। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि महकमा फाइनेंस से मंजूरी हासिल होने के बाद इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम और हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन से सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़ी तादाद में मखलूआ जायदादें पाई जाती हैं। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इन मखलूआ जायदादों पर जल्द जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे और तिब्बी खिदमत को बेहतर बनाया जाएगा। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाने के बाद हॉस्पिटल से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हर हॉस्पिटल में कम अज़ कम 80% जायदादों पर तकर्रुरात करने का निशाना मुख्तस करते हुए काम किया जा रहा है। तेलंगाना एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में एक मरतबा फिर तोसी। तेलंगाना महकमा इत्तलात व ताल्लुकात अम्मा के स्पेशल कमिश्नर हनुमंता राव ने रियासत में काम करने वाले सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन यानी शनाख्ती कार्ड की आखिरी तारीख में तोसी के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक ज़िला कलेक्टर जो ज़िले सतह की एक्रेडिटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं मुनासिब कार्रवाई करेंगे। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात अम्मा की जानिब से सहाफ़ियों को हर 2 साल बाद एक्रेडिटेशन कार्ड फराहम किए जाते हैं। इसकी मियाद 30 जून 2024 को ख़त्म हो गई थी। इसके बाद एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद में 30 सितंबर 2024 तक तोसी की गई थी। ताज़ा तौर पर एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में 31 दिसंबर 2024 तक तोसी कर दी गई है। डीजे के इस्तेमाल पर रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाए। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का मुख्तलिफ तंजीमों के साथ गोलमेज इजलास। डीजे के मामले में जल्द ही रहनुमाना खतूत जारी करने डीजीपी जितेंद्र के ऐलान के बाद पुलिस के ओहदेदारों ने इस सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ कर दिया। रियालियों और जुलूसों में डीजे और पटाखों के इस्तेमाल पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने एक गोलमेज इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डीजे की ऊँची आवाज़ के सिलसिले में कई शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस आवाज़ से घरों में ज़ईफ़ अफराद को मुश्किलात का सामना है। डीजे की आवाज़ हद से ज़्यादा होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अवाम की बड़ी तादाद ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हालिया फेस्टिवल्स के दौरान डीजे पर डांस किया गया। उन्होंने कहा कि रियालियों और जुलूसों में डीजे की आवाज़ पर काबू पाने के सिलसिले में कई तंजीमों ने नुमाइंदगी की है, इसीलिए मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों का इजलास तलब किया गया। तमाम की राय इस खुसूस में हासिल करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत फैसला करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर डीजे की आवाज़ पर काबू नहीं पाया गया तो इंसानी सेहत पर इसके मुज़िर असरात मुरत्तब होंगे। इस इजलास में हैदराबाद, साबराबाद, रच्चाकुंडा के पुलिस ओहदेदारों के अलावा कमिश्नर जेएचएमसी अमरपाली काटा, कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। रियासत में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलक में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी अरसे के दौरान आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजा नसरुल्लाह, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। माधवीलता का वंदे भारत ट्रेन में भजन गाते हुए हैदराबाद से तिरुपति का सफर। तिरुमला लड्डू तनाज़े पर एहतजाज। तिरुमला लड्डू के जारी तनाज़े के दरमियान हैदराबाद के साबिक़ बीजेपी एमपी उम्मीदवार माधवीलता ने वंदे भारत ट्रेन में भजन गाते हुए आंध्र प्रदेश के जिले का सफर कर रही हैं। क़ब्ल बीजेपी लीडर ने कहा कि वो मंदिर की हंडी में मुआफ़ीनामा जमा कराएंगी। उन्होंने दूसरे लोगों से जो इस तरह के खतूत लिखना चाहते हैं इनसे कहा कि वो इसे उनके हवाले करें ताकि वो मंदिर की हंडी में जमा कराए जा सकें। फिलहाल माधवीलता हैदराबाद से वंदे भारत ट्रेन में तिरुपति का सफर कर रही हैं।
और तवक्को है कि वो आज शाम आंध्र प्रदेश के जिले पहुंच जाएंगी। दरियासना तनाज़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने जुमेरात को मुतालबा किया कि गैर हिंदुओं को मंदिरों और हिंदू मजहब में अहमियत के हामिल दिगर मुकामात पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सराफा मार्केट की वजह से सोना नई बुलंदी पर पहुंच गया। चांदी भी 95,000 के पार कर गई। मुकामी सराफा मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का रुझान है। सोने की कीमतों में इजाफे की वजह से जुमेरात को मुल्क की बेशतर सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 77,000 रुपये की सतह को अबूर कर गया और फी 10 ग्राम 77,180 रुपये से 77,030 रुपये के दरमियान ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 70,760 रुपये से 70,610 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमत में आज इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह से ये चमकदार धात आज दिल्ली सराफा मार्केट में 95,100 रुपये फी किलो की सतह पर ट्रेड कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 77,180 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 70,760 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 70,030 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों की सराफा मार्केटों में 22 कैरेट सोना 70,610 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। हुकूमत ने कम अज कम उजरत की शरह में क्या इजाफा। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मजदूरों की उजरत की शरह को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने कम अज कम उजरत की शरह 1035 रुपये यौमिया करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत ने मुतग़य्यर महंगाई अलाउंस यानी BDA में भी इजाफा किया है। उजरतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। गौरतलब है कि अप्रैल 2024 में मजदूरों की कम अज कम उजरत की शरहों पर नजरसानी की गई थी। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला महंगाई से निपटने के लिए किया गया है। मरकजी वजारत मेहनत और रोजगार के ऐलान के मुताबिक मरकज ने मजदूरों खासतौर पर गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वालों के लिए मुतग़य्यर महंगाई अलाउंस यानी VTA में तरमीम करते हुए कम अज कम उजरत में इजाफा करने का ऐलान किया है। ये बात भी काबिल गौर है कि हुकूमत साल में 2 बार कारकुनों की आमदनी पर नजरसानी करती है। हुकूमत ने 4 ज़ुमरे बनाए। काबिल जिक्र है कि वजारत मेहनत ने कम अज कम उजरत की शरह को महारत और तजर्बे की बुनियाद पर 4 ज़ुमरों में तकसीम किया है। इसमें ज़ुमरे जात से B और C यानी गैर हुनरमंद, निम हुनरमंद, हुनरमंद और इंतहाई हुनरमंद शामिल हैं। इसके तहत इसे गैर हुनरमंद, निम हुनरमंद, हुनरमंद और इंतहाई हुनरमंद पर A, B और C कैटेगरीज में दर्जाबंदी किया गया है। इसी बुनियाद पर यौमिया उजरत में इजाफा किया गया है। किसकी उजरत कितनी होगी? हुकूमत के ऐलान के बाद सनती कारकुनों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI में 2.40 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तरमीम के बाद तामीराती शोबे में काम करने वाले गैर हुनरमंद कारकुनों की कम अज कम उजरत 783 रुपये यौमिया यानी माहाना 20,358 रुपये हो जाएगी। निम हुनरमंद कारकुनों के लिए इसे बढ़ाकर 868 रुपये यौमिया यानी माहाना 22,568 रुपये कर दिया गया है। हुनरमंद मौलवी और गैर मुस्लह चौकीदारों के लिए ये 954 रुपये यौमिया यानी माहाना 24,804 रुपये होगा। ज़्यादा हुनरमंद और मुस्लह चौकीदारों के लिए ये 1,035 रुपये डेली यानी माहाना 26,910 रुपये होगा। ताजमहल के बाद अब खस्ताहाल हो रहा है आगरे का किला। दीवारों पर पौधे, काई जमी, ASI पर उठे सवाल। कुछ दिनों पहले बारिश के मौसम में दुनिया की मशहूर इमारत ताजमहल के मरकजी गुंबद के पास एक दरख्त उग गया था। एक सयाह ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अखिलेश यादव ने भी अपने X अकाउंट से वीडियो ट्वीट किया था। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के काम करने वाले निज़ाम पर सवाल उठना फितरी है। ताहम ASI ने अपने X अकाउंट से अखिलेश यादव के तमाम सवालों का जवाब दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद काफ़ी सियासत हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि ताजमहल की देखभाल का काम सही तरीके से हो रहा है। ताजमहल में कोई क्रैक नहीं आया। जब हमने ताजमहल के दिगर हिस्सों और इसकी देखभाल के बारे में मालूमात हासिल की तो हमें कई चौंका देने वाली तस्वीर मिली। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ताजमहल की दीवारों की हालत इंतहाई खस्ता है। दीवार में कई जगह क्रैक है। ताजमहल के दरवाजे पर खुदी हुई कुछ आयात धुंधली हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर साल ताजमहल की मरम्मत और देखभाल पर 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करता है। ताजमहल के बाद आगरे के किले की अबतर हालत की तस्वीर सामने आई है। आगरे के किले पर कई जगहों पर बड़े बड़े पौधे उग गए हैं। दीवारों पर काली काई की चादर जम गई है और आगरे का किला कई जगहों पर काला पड़ चुका है। बहुत से पत्थर टूट चुके हैं, लेकिन ASI इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जब हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट राजकुमार पटेल से ताजमहल की हालत के बारे में उनका मौक़िफ़ जानने के लिए पूछा तो वो पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए नजर आए। ASI सुपरिटेंडेंट ने मोबाइल कॉल का जवाब नहीं दिया। हालिया बारिशों के दौरान पानी ताजमहल के मरकजी गुंबद से टपक कर मरकजी मकबरों तक पहुंच गया था। बाद में ASI ने बताया कि ताजमहल के गुंबद पर लगाए गए कलश के पास से पानी टपका है, जिसको ठीक किया जा रहा है।
हिंदुस्तानी फौरी लेबनान से निकल जाएं, हुकूमत हिंद की एडवाइजरी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग की शिद्दत इख्तियार करने के पेश नज़र हालत की संगीन नवीयत को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने लेबनान में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में इन्हें फौरी इस मुल्क को छोड़ देने के लिए कहा गया है। बेरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि खित्ते में तनाव को देखते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को अगली इत्तला तक लेबनान का सफ़र न करने की सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी हिंदुस्तानी शहरियों को भी सलाह दी जाती है कि वो फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। जो लोग किसी भी वजह से वहां रुके हुए हैं, इन्हें इंतहाई एहतियात बरतने, अपनी सरगर्मियों को रोकने और बेरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया। वाज़ेह है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के बाद लेबनान में मुक़ीम लोगों की ज़िंदगी को शदीद खतरा लाहक है। इस सिलसिले में सभी मुमालिक यहाँ रहने वाले अपने शहरों के ताल्लुक से काफ़ी फिक्रमंद हैं और इन्हें मुल्क छोड़ने या महफूज इलाकों में रहने की हिदायत जारी की गई है। नुकसान पहुंचा है, मगर ये नुकसान हिजबुल्लाह को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता, ईरान ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अमेरिका फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली जंग की पुष्टपनाही कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई का कहना था कि सदारती इलेक्शन के लिए अमेरिकी हुकूमत को इस बात की ज़रूरत है कि वो ये जाहिर करे कि इसने सहयोनी हुकूमत की मदद की है और इसे जंग में कामयाबी दिलवाई है। साथ ही अमेरिकी हुकूमत को मुसलमानों के वोटों की भी ज़रूरत है, इसीलिए वो ये जाहिर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो इस जंग में मुलव्विस नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और दीगर मज़ाहिमती क़ुव्वतें ही ये जंग जीत रही हैं, जिसका सबूत इसराइल की जानिब से लेबनान और फ़लस्तीन में ख़वातीन बच्चों को कत्ल करना, स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर बमबारी करना है। आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि हिजबुल्लाह की मुअस्सर क़यादत में से कुछ अहम रहनुमा शहीद ज़रूर हुए हैं, जिससे हिजबुल्लाह को नुकसान पहुँचा है, मगर ये नुकसान हिजबुल्लाह को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जंग मज़ाहिमती क़ुव्वतें ही जीतेंगी और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि मस्जिदुल अक़सा की आज़ादी के लिए मदद की कोशिश करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।